बेडरूम का इंटीरियर करते समय अगर एक ऐसी समस्या सामने आ जाए कि आपके पास कोई और वॉल नहीं है, सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन की वॉल है जहाँ पर आप बेड को प्लेस कर सकते हैं, यानी कि सोते समय सिर होगा नॉर्थ में, लेकिन वास्तु तो कहता है कि नॉर्थ की डायरेक्शन में या उत्तर दिशा में कभी भी सिर रखकर नहीं सोना चाहिए। आखिर अब इस प्रॉब्लम का हल कैसे हो? नमस्कार, मैं हूँ मीता रैना। स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम इसी एक छोटी सी मगर इम्पॉर्टेंट बात पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत सालों पहले हम मानते हैं कि कई सौ साल गुजर गए जब एक पिता ने अपने पुत्र को या माता पिता ने अपने बच्चों को ये कहा होगा कि सोते समय उत्तर दिशा में सिर रख के मत सो। उन्हें रीज़न पता होगा और उन्होंने उनको बताया होगा। कई सारी पीढ़ियाँ निकल गई, माता पिता ने अपने बच्चों को ये कहते रहे कि नॉर्थ में सिर रखकर मत सो। संस्कार कह लीजिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है, तो उन कई पीढ़ियों ने पूछा ही नहीं, बात कहीं छुप गई। फिर किसी एक पीढ़ी ने पूछा होगा, क्यों मैं नॉर्थ में सिर रख के क्यों नहीं सो सकता? शायद डांट पड़ी हो, जब तुम्हें कहा है, बड़ों की बात नहीं मानते। हो सकता है वो चुप करके रह गए हों। लेकिन इसी तरह से जो मुद्दे की बात थी, जो असल वजह थी, वो तो कहीं पे छुप ही जाती है। अब जब हम आज की जनरेशन में या हमसे पहले वाली जनरेशन को ये पता ही नहीं होता कि उत्तर दिशा में सिर रख के नहीं सोना चाहिए, ये वास्तुशास्त्र क्यों कहता है। हम ये मानते हैं कि उनके पास न कोई ऐसे यंत्र थे, न कोई ऐसी तकनीक थी जिससे कि वो समझ सकते कि पृथ्वी की चुंबकीय रेखाएं हैं या मैग्नेटिक फील्ड है। मगर उन्हें तो ये सब चीज़ें पता थी। कोई ना कोई तो उनके पास ऐसे साधन थे, कुछ न कुछ तो ऐसी उनके पास जानकारी थी जो कह तो वो मुद्दे की बात ही रहे थे, और कुछ लोगों के पास वो रीज़न भी पता थे, लेकिन आम तौर पर जनरल पब्लिक के बीच में वो सारी बातें नहीं थी। इसलिए जब ये कह करके उन्हें ठुकरा दिया गया, इन बातों को गलत बोला गया, और जब हेल्थ पर असर पड़ने लगा तो पाया गया कि ये बात सच तो है कि नॉर्थ में सिर रख कर के नहीं सोना चाहिए। इसी समस्या से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मेरे सामने आई थी। कुछ सालों पहले मैं एक इंटीरियर का काम कर रही थी और सिर्फ बेडरूम हमें डिज़ाइन करना था, बेडरूम एंड बाथरूम। बच्चे की शादी होने वाली थी, तो नए कपल को अपनी जीवन शुरू करने के लिए हमें उनके लिए एक अच्छा सा कमरा तैयार करना था। घर छोटा था और रूम भी छोटा था, मगर ये कोई रीज़न तो होता नहीं कि हम काम नहीं करेंगे। समस्या ये आ रही थी कि जो बाथरूम डोर का पोजीशन था, उस कमरे का जो एंट्री का पोजीशन था, और जो वार्डरोब्स बने हुए थे पहले से, जो प्लेसिंग था वार्डरोब्स का, उसको जो घर के ओनर थे न तो वो तोड़ना चाह रहे थे, न हटाना चाह रहे थे, और न ही टाइम बचा था, क्योंकि छोटे शहर में शायद उस तरह से उन सालों में तो नहीं था कि इंटीरियर के लिए हम प्रॉपर टाइम दें, तो टाइम भी नहीं, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन कि आप ये नहीं हटा सकते, ये अलमारी हमें चाहिए, यहाँ स्टोरेज हमें चाहिए। अब इन सब के चलते मेरे पास सिर्फ एक ही दीवार बच रही थी, उत्तर दिशा की दीवार, जहाँ पर मैं बेड को प्लेस कर सकूँ। अब ये समस्या आ रही थी। मैंने उनसे कहा कि वास्तुशास्त्र कहता है कि आप उत्तर दिशा में सिर रख कर के मत सोइए। उन्होंने कहा, हम तो वास्तुशास्त्र में बिलीव नहीं करते। मैंने कहा, आपकी बात ठीक है, वास्तुशास्त्र की बात हटा देते हैं, लेकिन जिसे आप में बिलीव कर सकें, जो साइंस है, जो रिसर्च है, वो भी ये कहता है कि आप उत्तर दिशा में सिर रख के न सोएं तो बेहतर है। तो क्या करें? अब सॉल्यूशन तो कुछ है ही नहीं, बेड तो वहीं लगेगा, ठीक है।
ये सारी बातें जान समझ के फिर मैंने उन सबको बिठाया और उन्हें ये समझाया कि क्यों उत्तर दिशा में सिर रख करके नहीं सोना चाहिए। जैसे हमारी पृथ्वी का एक मैग्नेटिक फील्ड है, आप सभी जानते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में, उसी तरह से हमारा भी अपने बॉडी का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब हम उत्तर दिशा में सिर रख के सोते हैं तो जो हमें पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के समानांतर रहना चाहिए, उसकी जगह हम जहाँ पर नॉर्थ है हमारा भी उधर ही नॉर्थ आएगा। तो यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य को लेकर के हार्ट पर प्रेशर, हेडेक, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो होने लग जाती हैं। साउथ डायरेक्शन सबसे बेस्ट डायरेक्शन इसीलिए माना जाता है। दक्षिण की दिशा में सिर रख के सोइए, पूर्व की दिशा में सिर रख के सोइए, ये दोनों दिशाएं बहुत अच्छी मानी जाती हैं। अगर वो ना भी संभव हो तो आप पश्चिम की दिशा में भी सिर रख के सोइए, लेकिन उत्तर की दिशा में सिर रख के नहीं सोइए। ये हमारे जो धरती है, जिसके साथ में हम रह रहे हैं, जिसके ऊपर हम अपना जीवन बिता रहे हैं, उस धरती के साथ में जो हमारा तालमेल है, जो मैग्नेटिक फील्ड का तालमेल है, वो गड़बड़ा जाता है। ये भी कहते हैं कि जो हमारे ब्लड में आयरन के कण होते हैं, फिर उनका खिंचाव जो है वो सर की तरफ जाने लगता है सोते समय, जबकि जो सोते समय नींद के लिए, अच्छी नींद के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी के निचले हिस्से की तरफ हो। तो ये जब बातें मैंने उन्हें समझाई तो उन्होंने कहा अब करेंगे क्या मैडम, हमारे पास रास्ता तो कोई है नहीं, जहाँ अलमारी है वहाँ तो अलमारी ही बनेगी। तो सॉल्यूशन तो मैंने कहा एक ही है, बेड का जो बेड बैग है, जो उसका है, सब कुछ बनेगा नॉर्थ की डायरेक्शन में। लेकिन आप दोनों को अब ये ज़िंदगी भर ध्यान रखना है कि आपको सोते समय उल्टी तरफ यानी साउथ की तरफ अपना तकिया रख करके सोना है हमेशा के लिए। ये तब तक आपको एडजस्टमेंट करना है जब तक आप इस कमरे में रहेंगे। मानी उन्होंने मेरी बात, होपफुली मानी होगी। उस समय तो कहा था कि ठीक है हम ऐसा ही करेंगे, एंड आई प्रे कि वो सब अच्छे मकानों में या अच्छे से अब एंजॉय कर रहे होंगे अपने घर को। जब मैं अपने ऑफिस में अपने स्टाफ को समझाती हूँ और हम सडनली उनको बोलते हैं, तो कई बार मैंने देखा है कि बच्चे हमें पूछते नहीं, मैम नॉर्थ में हम क्यों बेड को पोजीशन नहीं दें। फिर मैं उन्हें रोक के बिठाती हूँ, मैं उनसे ही पूछती हूँ क्यों नहीं नॉर्थ में सिर रख करके सोना चाहिए। तो कई बार उनके पास जवाब नहीं होता। फिर उन्हें समझाती हूँ। मैं वैसे हिंदू हूँ और कई चीज़ें हैं जो मैं गौर करती हूँ। हमने ये भी देखा है कि जब कोई हिंदू व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद में उनके शव को हमेशा उत्तर दिशा में उनका सिर रखा जाता है। शायद ये छोटी छोटी बातें थी जो हमारे पूर्वज हमें बताना चाह रहे थे कि देखिए इस दिशा में सिर रखने का मतलब ये आपको मृत्यु के लिए या आपके स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है। इन सिंबल्स में कुछ गहरे अर्थ छुपे हुए हैं जिन्हें हम शायद देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। उम्मीद करूंगी प्रैक्टिकल वास्तु के इस सीरीज़ से, इन छोटी छोटी बातों से आप भी जुड़ेंगे, हमारे पूर्वजों की उस विचारधारा और सोच को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों उन्होंने किसी बात को कहा था। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, होली अच्छे से मनाइएगा। स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर को अपना समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।